कतर पर इसराइली जारहियत मुस्लिम उम्मा दोहा में इकट्ठी हो गई। पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई और उर्दन बने कतर के हम आवाज। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात। वजीर आजम की दोहा पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। कहते हैं पाकिस्तान कतर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। इसराइल की ऐसी बिला जवाज कार्रवाइयों से इलाकाई अमन को शदीद खतरात लाहक हैं। इसराइली हमला कतर की खुद मुख्तारी और सलामती के लिए चैलेंज है। इसराइली कार्रवाइयों को रोकना होगा। वजीर आजम ने कतर की गजा में क़याम अमन की कोशिशों को सराहा। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान और उर्दन के वली अहद दोहा में मौजूद। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की आमद भी मुतवक्के। वजीर आजम एक रोज़ा दौरा कतर मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल की जारहियत को कौन रोकेगा? कतर ने अरब ममालिक का हंगामी इजलास तलब कर लिया। अरब मुल्कों के रहनुमाओं का हम इजलास 14 और 15 सितंबर को होगा। इजलास में कतर पर हमले के बाद की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। कतरी वजारत दाखिला के मुताबिक इसराइली हमले में शहीद अफराद की नमाज जनाजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मस्जिद में अदा। अमीर कतर समेत आला हुकूमती शख्सियात, मुतासिरा खानदानों के अफराद और बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। कतर पर इसराइली हमले पर अमरीकी सदर ट्रंप नाराज। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कतर पर हमले का फैसला गैर दानिशमंदाना करार दे दिया। अमरीकी सदर ने टेलीफोन पर नेतन्याहू से पूछा, क्या हमला कामयाब रहा? सैलाब बना अजाब। सैलाब मुतासरीन की 4 कश्तियां हादिसात का शिकार। रेस्क्यू ऑपरेशंस के दौरान हादिसात में 17 अफराद की जान चली गई। जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन की 3 कश्तियों को हादसे पेश आए। बच्चों और खवातीन समेत 16 अफराद जामहक। रेस्क्यू हुकाम का कहना है तीनों कश्तियां ओवरलोडिंग के बायस उलट गई थीं। सैलाबी रेले में कमसिन बच्ची और 2 सगे भाइयों ने दरख्तों से चिमट कर जान बचाई। वीडियो वायरल। रेस्क्यू टीमों ने तीनों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। भावलनगर में भी दरिया सतलुज के सैलाबी रेले में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलट गई। कश्ती में सवार 18 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। पीर महल में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए जाने वाली एम्बुलेंस हादसे का शिकार। एक शख्स जाम, 3 जख्मी। मरने वाले का नाम फरहान और वो लाहौर का रिहायशी है। हादसा मोटरवे M3 पर एम्बुलेंस का टायर फटने के बायस पेश आया। दरियाए चिनाब के सैलाबी रेले का मुजफ्फरगढ़ में जोर टूटने लगा। पानी की सतह में कमी। हेड मोहम्मद वाला और शेर शाह पुल पर सैलाबी पानी का दबाव भी कम हो गया। शुजाबाद में मौजा धोंदूबंद में पड़ने वाला शिगाफपुर कर लिया गया। जिला इंतजामिया की कार्रवाई से हैवी मशीनरी की मदद से शिगाफपुर किया गया। दर्जनों बस्तियां महफूज हो गईं। दरियाए चिनाब में सैलाबी रेला हेड पंजना दलीपुर की तरफ बढ़ रहा है। जिले भर में 140 मौजाजात मुतासिर और 1,76,000 एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब। 2 लाख से जायद अफराद को नकल मकानी का सामना। इंतजामिया की तरफ से 23 कैंप्स कायम। सैलाबी रेले से मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में तबाही। अहमदपुर शर्किया में 35 देहात डूब गए। 50,000 एकड़ पर फसलें तबाह। उच्च शरीफ और कहरोड़ पक्का में भी बड़े पैमाने पर नुकसानात। हवेली लखा में दरियाई कटाव से सैकड़ों मकानात दरिया बुर्द। दर्जनों आबादियां ज़ेर-ए-आब। हजारों एकड़ पर फसलें तबाह। पाकपतन में 70,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। उच्च शरीफ बेट बख्तियारी में सैलाबी पानी से मवेशी निकालते हुए अख्तर नामी शख्स डूब गया। चेयरमैन NDMA कहते हैं अगले 2 से 3 रोज में मानसून सीजन खत्म हो जाएगा। बारिशों का आखिरी स्पेल इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा हेड पंचनद और गुद्दू बैराज पर पानी का बहाव तेज है। सतलुज, रावी और चनाब के इलाकों में सूरत हाल कंट्रोल में है। मुतासर इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वजीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक ने कहा पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासरा ममालिक में शामिल है। आइंदा मानसून के अभी से तैयारियां शुरू करना होंगी। सियालकोट और नारवाल में बारिशों से शदीद तबाही हुई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अवाम के साथ हैं। सुनो न्यूज़। मुसीबत की घड़ी में सैलाब मुतासिरीन की आवाज़ बन गया। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पर मुसलसल ट्रांसमिशन।
आबी ज़खायर, दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी की लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग। सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे हर जगह पहुंचे। सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात से आगाही का सिलसिला जारी। प्रोग्राम्स के जरिए भी सैलाब की खुसूसी कवरेज, अवामी मसाइल दिखाए और हुकाम तक पहुंचाए भी। पंजाब के दरियाओं के सैलाबी रेलों ने सिंध का रुख कर लिया। पानी के तेज बहाव से जमीनी कटाव, हिफाजती बंधनों पर दबाव बढ़ने लगा। दरिया सिंध के अतराफ कच्चे के इलाके ज़ेर-ए-आब, मुतासरीन अपनी मदद के तहत नकल मकानी करने में मसरूफ। घोटकी में शहने के करीब हिफाजती बंद टूट गया। 20 देहात ज़ेर-ए-आब। गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव बढ़कर 5,02,861 क्यूसेक हो गया। सखर बैराज पर 4,40,985 क्यूसेक का रेला। कोटरी बैराज पर पानी का बहाव 2,57,754 क्यूसेक रिकॉर्ड। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मौसम खुश्क रहने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान। सिंध, गिलगित बल्तिस्तान में भी मौसम गर्म रहने की तवक्को। पाकिस्तान दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी का शुहदा को खिराज अक़ीदत। सदर आसिफ अली ज़रदारी का मेजर अदनान असलम शहीद और मेजर सैयद मोइज़ अब्बास शाह शहीद के घरों का दौरा। सदर ने शुहदा के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। सदर ने शुहदा की जुर्रत, क़यादत और हुब्बुल वतनी को खिराज तहसीन पेश किया। दोनों अफसरान भारतीय सरपरस्ती में चलने वाले फितनतुल ख्वारिज के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। रिटायर्ड और वफात पाने वाले जजेस की बेवा के लिए भी सिक्योरिटी दी जाए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का वजारत दाखिला को खत। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस की मंजूरी से मुरासला जारी किया, जिसमें कहा गया सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र रिटायर्ड जजेस को 3 पुलिस एहलकारों की सिक्योरिटी दी जाए। सिक्योरिटी एहलकार मुतल्लिका DPO के मातहत ही होंगे। खत में मुतल्लिका सिक्योरिटी एजेंसियों को सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत जारी। तमाम सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और IGs को खत की कॉपी भिजवा दी गई। PTI अरकान की सेनेट की कायमा कमेटियों के भी इस्तीफे देने का सिलसिला जारी। सेनेटर अली जफर, सेनेटर आजम सवाती, सेनेटर दोस्त मोहम्मद, सेनेटर जीशान खानजादा, सेनेटर मिर्जा मोहम्मद आफरीदी, सेनेटर मोहसिन अजीज ने मुतल्लिका कायमा कमेटियों से इस्तीफे दे दिए। सेनेटर आजम सवाती ने इस्तीफे पार्लिमानी लीडर अली जफर को भेज दिए, जो चेयरमैन सेनेट को इरसाल करेंगे। कहते हैं पार्टी कायद की हिदायत पर इस्तीफा दिया, मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। कानून और आइन की हुक्मरानी के लिए कायमा कमेटियां बेसूद हो चुकी हैं। कराची में ट्रैफिक जाम के बायस शहरी मुश्किलात का शिकार। कयूमाबाद में ट्रैफिक का शदीद दबाव। डिफेंस खयाबान से इत्तेहाद सिग्नल तक गाड़ियों की कतारें। जाम सादिक पुल पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। कराची में थाना शाह लतीफ टाउन की हदूद में फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। हेड कांस्टेबल अब्दुल करीम अपने घर से मेमन गोड थाने ड्यूटी पर जा रहा था। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का शहीद हेड कांस्टेबल के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। कहते हैं पुलिस एहलकारों की कुर्बानियां रायगां नहीं जाएंगी। वजीर आला सिंध की IG को मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत। मेजर अजीज भट्टी शहीद। निशान हैदर का 60वां यौम शहादत। बहादुरी और जुर्रत की मिसाल। मेजर अजीज भट्टी शहीद ने 1965 की जंग में बरकी सेक्टर में भारतीय पेशकदमी को रोके रखा। शहीद की पूरी कंपनी दुश्मन के ताबड़तोड़ हमलों का मुंह तोड़ जवाब देती रही। दुश्मन के टैंक के गोले से जामे शहादत नोश किया। नेपाल में साबिक खातून जज अबूरी वजीर आज़म बनने के लिए रजामंद। जनजी तहरीक ने साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट सुशीला करकी को नामजद किया। आर्मी चीफ से मुलाकात में जनजी वफ्द का क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात का मुतालबा। हंगामी सूरत हाल के बायस कर्फ्यू में गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए इजाफा। नेपाल में पुरतशद्दुद मुजाहरों में हलाकतों की तादाद 30 हो गई। 1000 से ज़ायद जख्मी हैं।